हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं आज फर्टिलाइजेशन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको गैमीट ट्रांसफ़र के बारे में बताया था। अब हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। सक्सेसफुल ट्रांसफ़र एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमीट इज इसेंशियल फॉर मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सही तरीके से गैमीट्स का एक दूसरे के पास आ जाना और आपस में मिल जाना एक विशेष घटना को उत्पन्न करती है, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है वह होती है गैमेट्स का आपस में मिलना। द मोस्ट वाइटल इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है वह यह होती है कि गैमेट्स का आपस में फ्यूजन हो जाना, गैमेट्स का आपस में मिल जाना। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं, ठीक है, लैंगिक जनन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाली घटनाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वह है युग्मकों का मिलना, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। द प्रोसेस कॉल्ड सिंगैमी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, इस प्रोसेस को सिंगैमी कहा जाता है, जिसके कारण जाइगोट्स का निर्माण होता है, जाइगोट बनता है। The most vital event of sexual reproduction is perhaps the fusion of gametes। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और रोमांचक घटना संभवतः गैमेट्स का मिलना है, युग्मन होना है। दिस प्रोसेस कॉल्ड सिंगैमी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, इस प्रोसेस को सिंगैमी कहा जाता है और इसके कारण जाइगोट का निर्माण होता है। द टर्म फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो ऑफ्टेन यूज फॉर दिस प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस को, ठीक है, इस प्रोसेस के लिए फर्टिलाइजेशन टर्म का भी यूज किया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया के लिए, इस प्रोसेस के लिए फर्टिलाइजेशन का भी प्रयोग करते हैं। द टर्म सिंगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रिक्वेंटली यूज थ्रू इंटरचेंजेबली। ठीक है, फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी इन दोनों शब्द का यूज करते हैं। ये दोनों शब्द एक दूसरे के इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड सिंगैमी शब्द का यूज होता है, हालांकि ये दोनों शब्द एक दूसरे के इंटरचेंजेबल हैं। व्हाट वुड हैपन इफ सिंगैमी डज नॉट अकर। ठीक है, क्या होगा यदि सिंगैमी संपन्न न हो, सिंगैमी न हो, गैमेट्स आपस में न मिले, तो क्या होगा। हाउएवर इट हैज़ टू बी मेंशन हियर दैट इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक रोटिफर, हॉर्नबिस एंड इवन सम लिजर्ड एंड बर्ड्स, टर्की, द फीमेल गैमीट अंडरगोज डेवलप टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हालांकि कुछ जीव हैं जिनमें सिंगैमी नहीं होता है, उनमें डायरेक्ट फीमेल गैमीट्स जो हैं वे न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, जैसे कि रोटिफर्स में, हॉर्नबिस में, सम लिजर्ड और बर्ड है टर्की में। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे कि रोटिफर्स, हॉर्नबिस और यहाँ तक कि लिजर्ड्स में और बर्ड्स में, टर्की में, विदाउट फर्टिलाइजेशन के, बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, मेल गैमेट्स के फ्यूजन के बिना फीमेल गैमेट्स जो है नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देती है। ठीक है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है।
वेयर डज सिंगेमी अकर? सिंगेमी जो है कहाँ संपन्न होता है? वेयर डज सिंगेमी अकर? सिंगेमी कहाँ होता है? इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज मेजॉरिटी ऑफ एल्गी एंड फिशेस एज वेल एज एम्फीबियंस, सिंगेमी अकर इन द एक्सटर्नल मीडियम वाटर। तो अधिकांश एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो जल में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, जिसमें कि एल्गी आते हैं, फिशेस आते हैं, ठीक है, और एम्फीबियंस, उनमें सिंगेमी जो है एक्सटर्नल मीडियम में होता है, वाटर में होता है, दैट इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, अर्थात ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर होता है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। तो जो जल में पाए जाने वाले जीव हैं, इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें मुख्यतः अधिक मात्रा में एल्गी हैं, फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, उनमें एक्सटर्नल मीडियम में, वाटर में, बॉडी से बाहर, आउटसाइड ऑफ द बॉडी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। दिस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इस तरह से बॉडी के बाहर गैमेटिक फ्यूजन को, गैमेट्स के मिलने को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर गैमेट्स का मिलना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो ग्रेट सिंक्रोनी between the sexes and release a large number of gamete into the surrounding medium, that is water, in order to enhance the chances of syngamy। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म, जिन ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, उनमें बहुत सिंक्रोनी पाई जाती है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म में सिंक्रोनी पाई जाती है। सिंक्रोनी मतलब एक समय मेल और फीमेल गैमीट डेवलप होते हैं। ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सो ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्स, उनमें सेक्स में सिंक्रोनी पाई जाती है। दोनों जो है मेल और फीमेल सेक्स जो है एक टाइम में डेवलप होते हैं। एंड रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ गैमीट इनटू सराउंडिंग्स, और अपने सराउंडिंग्स में एक बड़ी मात्रा में गैमीट्स को रिलीज करते हैं, दैट इज मीडियम वाटर में, ताकि इन ऑर्डर टू इनहेंस द चांसेस ऑफ सिंगेमी, ताकि जो है सिंगेमी हो सके, आपस में गैमेट्स मिल सकें। तो आप देख रहे हैं कि जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं, उनके दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स में सिंक्रोनी पाई जाती है, एक समय में डेवलप होने की क्षमता पाई जाती है। और एक्सटर्नल मीडियम वाटर में गैमेट्स के फ्यूजन, गैमेट्स के मिलने के चांसेस बढ़ाने के लिए काफ़ी संख्या में गैमेट्स रिलीज की जाती है। दिस हैपेंस इन द बोनी फिशेज एंड फ्रॉग वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यह घटना जो है बोनी फिशेज और फ्रॉग्स में होते हैं, जहाँ पे एक अधिक मात्रा में उनकी ऑफस्प्रिंग तैयार होते हैं। ठीक है, तो ऐसी घटना बोनी फिश और मेढकों में, फ्रॉग्स में होती हैं, जहाँ पर भारी संख्या में उनकी संतानें पैदा होती हैं, ऑफस्प्रिंग तैयार होते हैं। अ मेजर डिसएडवांटेज इज दैट द ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली vulnerable to predators threatening their survival of adulthood। परंतु इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि इनके ऑफस्प्रिंग को शिकारियों का शिकार होने जैसे नाजुक स्थिति से गुजरना होता है, और एडल्ट होने तक उनकी जीने की जो संभावना है वह काफ़ी जोखिमपूर्ण होती है। जो सर्वाइवल है वो काफ़ी जोखिमपूर्ण होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इनकी भारी संख्या में ऑफस्प्रिंग तैयार होते हैं, परंतु इनमें सबसे बड़ी कमी यह है कि इनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वे
ठीक है, वे शिकारियों के, प्रीडेटर्स के, ठीक है, शिकार होने जैसे नाजुक स्थिति से गुजरती हैं और वयस्क होने तक उनकी उत्तरजीविता जीने की जो क्षमता है वह काफी जोखिमपूर्ण होती है। इन मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई, हायर एनिमल सच एज रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स एंड इन अ मेजॉरिटी ऑफ प्लांट ब्रायोफाइट्स, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm, syngamy occur inside the body of the organism. तो इन मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, तो बहुत सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में जैसे कि फंजाई, हायर एनिमल सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है, और यहाँ तक कि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में जैसे कि ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, सिंगैमी अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सिंगैमी जो है वह ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होता है। सिंगैमी, गैमिट्स का मिलना ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होता है। हैंस द प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे प्रोसेस को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सिंगैमी बॉडी के अंदर हो रहा है। बहुत सारे जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि फंजाई, हायर श्रेणी के एनिमल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें गैमीट्स का फ्यूजन जो है बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, यह प्रोसेस जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। इन ऑल दीज ऑर्गेनिज्म एग इज फॉर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमीट। इन सभी ऑर्गेनिज्म में एग जो है फीमेल बॉडी के अंदर फॉर्म होता है और वहीं पर वे मेल गैमीट से फ्यूज होता है। ठीक है, इन सभी जीवों में एग का जो फॉर्मेशन है वह फीमेल के बॉडी के भीतर होता है जहां पर वह मेल गैमीट से फ्यूज हो जाती है। ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल गैमीट इज मोटाइल एंड हैज टू रीच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज विथ इट। ऐसे ऑर्गेनिज्म में जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें मेल गैमीट जो मोटाइल होते हैं, मेल गैमीट मोटाइल होते हैं और वे एग तक पहुंचते हैं और फ्यूज होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो प्रदर्शित करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो मेल गैमीट होते हैं वे चलनशील होते हैं, मोटाइल होते हैं और वे एग के पास पहुंचते हैं, उनसे फ्यूजन करते हैं। यह जरूरी होता है कि वे एग के पास पहुंचे और उनसे फ्यूज करें। इन दिस इवेंट थ्रू अ नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस इज वेरी लार्ज। ठीक है, इस प्रोसेस में स्पर्म जो हैं बड़ी संख्या में पैदा होते हैं, बड़ी संख्या में प्रोड्यूस होते हैं। देयर इज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस, जबकि उसकी तुलना में एग जो हैं बहुत कम संख्या में तैयार होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमीट्स मोटाइल होते हैं और वे जो हैं उन्हें एग के पास पहुंचना अनिवार्य होता है और उनसे फ्यूज होना अनिवार्य होता है। इसलिए जो है मेल गैमीट स्पर्म जो है अधिक मात्रा में तैयार होते हैं, इसकी तुलना में फीमेल गैमीट्स एग्स जो हैं वो काफ़ी कम संख्या में तैयार होते हैं। इन सीड प्लांट्स हाउएवर द नॉन मोटाइल मेल गैमीट आर कैरीड टू फीमेल गैमीट बाई पॉलन ट्यूब। ठीक है, जो सीड प्लांट्स हैं उनमें जो मेल गैमीट्स होते हैं वे नॉन मोटाइल होते हैं, आर कैरीड टू फीमेल गैमीट बाई पॉलन ट्यूब, और वे फीमेल गैमीट्स तक पहुंचते हैं। इन सीड प्लांट हाउएवर द नॉन मोटाइल मेल गैमीट
आर कैरीड टू फीमेल गैमीट बाय पॉलन ट्यूब। ठीक है, सीड प्लांट्स में नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स जो हैं वह पॉलन ट्यूब से होते हुए फीमेल गैमीट तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो सीड प्लांट्स में नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स जो हैं वह पॉलन ट्यूब से होते हुए फीमेल गैमीट्स तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फर्टिलाइजेशन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।